बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब के अंदर आग देखना। अगर ख्वाब में आग को बग़ैर धुएं के देखे तो दलील इस बात की कि वो बादशाह के करीब होगा और उसके बहुत सारे काम पूरे होंगे। और अगर ख्वाब के अंदर देखे कि किसी ने आग में गिरा कर उसको जला दिया है तो इसकी ताबीर ये है कि बादशाह उस पर जुल्म करेगा, लेकिन बहरहाल जल्द ही उससे वो खलासी पाएगा और कोई नेकी पाएगा, बशारत पाएगा। और अगर किसी ने देखा कि आग ने उसका जिस्म जला दिया है तो इसकी ताबीर ये है कि जितना उसका जिस्म जला है, जिस कदर जला है, उसी कदर उसको रंज और तकलीफ़ और नुकसान पहुँचेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि आग के शोले लोगों पर डालता है तो दलील है कि लोगों के दरमियान ये अदावत और दुश्मनी डालेगा। और अगर कोई दुकानदार देखता है कि उसकी दुकान और सामान को आग लगी है तो इसकी ताबीर ये है कि इसका नुकसान होगा और उसी कदर ही उसका सामान बर्बाद होगा। और अगर देखे कि किसी के घर में आग लगी है तो इसकी दलील ये है कि वो आदमी, ये इस बात की दलील है कि वो आदमी जंग और फितना और बादशाह के जुल्म के अंदर गिरफ़्तार होगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब में ये देखता है कि आग ने उसका कपड़ा जला दिया है तो इसकी ताबीर ये है कि वो अपनों के साथ लड़ाई करेगा। और अगर कोई जली हुई चीज़ देखे, ख्वाब के अंदर देखता है, कोई भी चीज़ देखता है जिसको आग ने जला दिया है, इसकी ताबीर ये है कि वो आदमी ख़ुद औरतों की वजह से किसी के साथ लड़ाई करेगा। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ख्वाब के अंदर देखे कि वो आग के टुकड़े खा रहा है तो ये दलील है इस बात की कि वो यतीमों का माल खाता है। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसके मुंह से आग निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोलता है और लोगों पर बहतान लगाता है। और अगर ख्वाब के अंदर ये देखता है कि आग दूसरे लोगों को जला रही है तो इसकी ताबीर ये है कि इसको अल्लाह ताला इसके दुश्मनों पर फ़तह अता फरमाएंगे। और अगर किसी के कपड़ों को आग लगी हुई को ख्वाब के अंदर देखता है, किसी और के कपड़ों को आग लगी है, इसकी ताबीर ये है कि इस पर दहशत पड़ेगी और ख़ौफ पड़ेगा। और अगर अपने आप को आग पर खड़ा हुआ देखे तो इसकी ताबीर ये है कि इसको रंज और अलम पहुँचेगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर आग की रोशनी देखता है और वो रोशनी इतनी है कि उस रोशनी में उसको रास्ता नज़र आता है और वो उस रोशनी के अंदर सफ़र कर सकता है, चल सकता है, तो दलील है इस बात की कि वो दौलत और ज़ुहद पाएगा। और अगर रोशनी को खड़ा देखता है कि एक जगह रोशनी खड़ी है तो उसकी दौलत उसी जगह होगी। और अगर रोशनी को खड़ा देखे और अगर अपने घर में आग के अंगारे देखता है और वो आग के अंगारे उसके घर को रोशन कर रहे हैं तो इसकी ताबीर ये है कि उसके काम में तरक्की मिलेगी, उसका काम तरक्की पाएगा और उस पे के पास दौलत ज़्यादा होगी। और अगर ख्वाब में देखे कि
اس نے انگارے کو بجھا دیا ہے۔ انگارے دیکھے تھے خواب نے، خواب میں پھر دیکھتا ہے کہ اس نے ان انگاروں کو بجھا دیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اس کے خاندان کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ باقی اصل میں خواب کے اندر جو ہوتا ہے یہ موسم کا لحاظ بھی ہوتا ہے، اور آدمی کی خود اپنی کیفیت حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ درس حدیث دے رہے تھے، ایک آدھ کلاس کو سبق پڑھا رہے تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ پڑی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ بھائی چارپائی کے نیچے سے کھدائی کرو اور وہاں سے تمہیں خزانہ ملے گا۔ 4-5 مہینے کے بعد پھر ایک آدمی آتا ہے اور یہی خواب وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ پڑی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی جلدی کرو، اپنے گھر کا سامان باہر نکال لو، آپ کے گھر کی چھت گرنے والی ہے۔ تو شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت آج سے 4-5 وہی چونکہ کلاس بیٹھی ہوئی تھی اس وقت بھی، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت 4-5 مہینے پہلے آپ کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے یہی خواب پوچھا تھا، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ تجھے خزانہ ملے گا۔ اب وہی خواب ہے لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تیرے گھر کی چھت گرے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی وہ پہلے جو آدمی آیا تھا وہ سردیوں کے اندر آیا تھا، اور اب جو آدمی آیا یہ گرمیوں کے اندر آیا ہے۔ بہرحال اس طرح موسم کے تبدیل ہونے سے بھی خواب کی تعبیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے احوال سے بھی خواب کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو موٹی موٹی آگ کے بارے میں بتلائی ہیں، یہ بہرحال وہ ہے جو علماء نے جو اپنی کتابوں کے اندر تعبیر لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔